हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एसबीआई का रिक्रूटमेंट आया है पीओ के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। ये फॉर्म जो है वो 18 तारीख को ही ओपन हो चुका था, 18 जून को, एंड 8 जुलाई तक ये खुला रहेगा। मतलब आज 2 जुलाई हो गया, इसके 6 दिन बाद तक ये खुला रहेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसका एग्जाम बेसिकली आपका फेज 1 एग्जाम जो होगा वो अगस्त में होगा, एंड फेज 2 का एग्जाम जो है सितंबर में होगा, एंड साथ ही उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बाद में का मेडिकल टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगा, एंड साथ ही इंटरव्यू होगा, जो कि अक्टूबर नवंबर में फिनिश हो जाएगा इस डेट के हिसाब से। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो आपको बेसिकली लिंक पे क्लिक कर देना है, एंड ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चले जाएगा। वहां पे आप दूसरे जॉब्स को चेक कर सकते हैं, एंड अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, पीडीएफ आ जाएगा। पीओ की बात कर रहे थे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एंड आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके अप्लाई भी कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। अगर आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके जाना है तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कर दीजिए। वहां पे जो टॉप पे आएगा आपको उस पे नहीं जाना है, ये ऑनलाइन एसबीआई पे नहीं जाना है, क्योंकि बेसिकली बैंक खोलने या उस सब के लिए होता है। ये sbi.co.in उस पे भी नहीं जाना है, आपको जाना है इस पे। ये पुराना वाला हो गया, ये चलता नहीं है। आपको यहाँ पे जाना है sbi.bank.in, sbi.bank.in पे जाना है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। होम पे आ गए हैं, आपको सीधा सीधा करियर में जाना है। यहाँ पे आपको करियर दिख जाएगा, क्लिक कर देना है नीचे। उसके बाद आपको जितने भी फिर यहाँ पे आके जितने भी ओपनिंग है, करंट ओपनिंग पे आपको क्लिक करना है, देखना है कि कौन कौन में ओपनिंग चल रहा है, कौन कौन सा एंड कितना डेट है, उसका नोटिफिकेशन देखना है या अप्लाई करना है। सारा कुछ यहीं से होगा। तो हम पीओ की बात कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन 18 जून से लेके 8 जुलाई तक डेट दे रखा है हमें। हमने क्लिक कर दिया। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यही मैंने पहले बताया था। तो इस बार जो टोटल वैकेंसी है वो 1500 की वैकेंसी है। उसमें जो आपका जनरल का है वो 588 मतलब 600 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 144 है, ओबीसी का 390 है, 144 है, 234 SC ST का दे रखा है। कुछ वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी में भी है एंड इनमें भी है, आप चेक कर सकते हो। तो टोटल वैकेंसी हमारे पास 1500 हो गई। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट हम देख सकते हैं कि 18/6/2026 से था एंड 8/7/2026 तक रहेगा। एप्लीकेशन का पेमेंट भी आप इसी डेट में कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एग्जामिनेशन कॉल लेटर आ जाएगा, जो 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई में आ जाना चाहिए। फिर अगस्त में जो है आपका पहला एग्जाम, फर्स्ट फेज एग्जाम दे रखा है। फिर सेकंड फेज एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट में क्लियर कर जाते हैं तो सेकंड में जाओगे, सेकंड से थर्ड, उसके बाद इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज होगा, जो कि थर्ड फेज में आता है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है कि नॉट बिलो द 21, आप 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए एंड 30 साल से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए एज ऑन दिस डेट, इस डेट के हिसाब से। इस डेट को अगर आप इसके बीच में आते हैं, बीच में मिडिल में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन बेंचमार्क कोई डिसेबिलिटी है तो इतने ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा 30 साल के बाद की बात। एंड अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो ऑब्वियसली 5 साल का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एनी यूनिवर्सिटी। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मे ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। एंड अगर आपको इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट हो गए एंड आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको ग्रेजुएशन का तब पेपर दिखाना पड़ेगा कि आप पास हो चुके। आप एग्जाम के लिए कितने में अप्लाई कर सकते हो? अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो या जनरल से हो तो 6 बार कर सकते हो। अगर आप बाकी कैटेगरी से हो तो आप 9 बार कर सकते हो। एंड SC ST किसी में रिस्ट्रिक्शन इस चांस का है ही नहीं। फीस की बात कर लेते हैं। टोटल फीस जो है 750 है, ठीक है, जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। एंड SC ST से अगर आप हो या पीडब्ल्यूबीडी से हो तो आपको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, फ्री है एग्जाम। एग्जाम कैसे होता है? बेसिकली फेज 1 में जो है आपको बैठना पड़ेगा। उसमें ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला इंग्लिश है, दूसरा जो है मैथ्स है, तीसरा जो है रीजनिंग है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं, इसलिए टोटल मार्क्स भी 100 हो गए। 100 क्वेश्चन पे 100 मार्क्स। ड्यूरेशन तीनों सब्जेक्ट में आपको 20-20 मिनट दिया जाए, टोटल 1 आवर हो गए। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। इसका मतलब ये कि आपको एक सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना ही लाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल मार्क्स आपको मिलाना पड़ेगा। 1 घंटे में आप कितना स्कोर कर पाते हो, 100 में से आप कितना स्कोर कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके हिसाब से कट ऑफ होगा फर्स्ट फेज का। सेकंड फेज का एग्जामिनेशन 200 नंबर का होगा एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 नंबर का होगा, मतलब 200 + 30। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो इमीडिएटली आफ्टर होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद, मतलब उसी दिन होगा, उसी टाइम में। जब आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, ये आपका हो गया, तो उसके बाद ये देना पड़ेगा आपको।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या है, फिर से वही आपका हो जाएगा रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। आप देख सकते हो कि रीजनिंग दे ही रखा है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये एक तरह से मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया जीए एंड इंग्लिश तो था ही, तो आपको एक्स्ट्रा ये जीए देखना पड़ेगा जिसमें बैंकिंग नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। रीजनिंग में एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ऑब्वियसली टोटल मिला के यहाँ पे 170 हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स। 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन इसका 60 मार्क्स हो गए, 30 क्वेश्चन आएंगे इसके भी 60 मार्क्स हो गए, 60 क्वेश्चन आएंगे तो 60 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चन आए तो 20 मार्क्स। आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 है। टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ड्यूरेशन दे रखा है, ठीक है। रीजनिंग में 50 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट एंड 40 मिनट दे रखा है इंग्लिश की, जो कि ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक ईमेल राइटिंग आएगा, दूसरे में सिचुएशन एनालिसिस देना है एंड तीसरे में जो है वो रिपोर्ट राइटिंग आएगा। तो इन तीनों को आपको देना है एंड मार्क्स 30 नंबर का होगा। टोटल जो पेपर आपका हो, टोटल फेज 2 वो 230 नंबर का होगा एंड टोटल टाइमिंग बोले तो 3 घंटे 30 मिनट का होगा। यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है, वो चाहिए ही चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे वरना नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 आपका मार्क्स नेगेटिव में चल जाएगा। उसके बाद आपका फिजियोमेट्रिक टेस्ट होगा एंड देन ग्रुप डिस्कशन। तो बेसिकली हमारा SBI का नोटिफिकेशन निकल गया है एंड तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, मुश्किल से 6 दिन बचा है। आप लोग चाहो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, यहाँ पे 6 दिन बचे हुए हैं। 8 जुलाई को ये फॉर्म बंद हो जाएगा, लास्ट डे है। आप लोग सीधा सीधा SBI की वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ पे आप डायरेक्ट वहाँ चेक कर सकते हो फॉर्म, या खुद से डाउनलोड कर सकते हो एंड वहीं पे अप्लाई भी करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।